कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयोरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। प्रिय श्रोताओं, बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुध प्रदोष व्रत की कथा। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। प्राचीन काल की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने अपनी ससुराल जा पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि मैं बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर जाऊंगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद पर अडिग रहा। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। अब वह तो लोटा लेकर पानी लेने चला गया, लेकिन जब वापस लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। वह तो क्रोध से आग बबूला हो गया। वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर तो वह और भी अचंभित था, क्योंकि वह दूसरा पुरुष हूबहू उसी की शक्ल का था। अब हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। राजा के सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि बताओ, इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी तो असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह बेबस देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में मैं ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, इस बार बैसाख मास में बुध प्रदोष व्रत 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को रखा जा रहा है। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें से ब्रह्मा और इंद्र योग का दुर्लभ संयोग है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है, जो ज्ञान, बुद्धि और व्यवसाय में सफलता के लिए रखा जाता है। प्रदोष काल यानी शाम के समय में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है। सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान कर लें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती व शिव परिवार यानी गणेश जी सहित पूजा करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, अक्षत और हरी मूंग अर्पित करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की फिर से पूजा करें। शिव चालीसा और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बुध ग्रह की शांति के लिए गणेश जी को 21 गांठ वाला दूर्वा आज के दिन अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिन भर उपवास रखें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे दिन सात्विक रहें, किसी पर क्रोध न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
तो यह थी आज की जानकारी। आशा है आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती आप पर सदा कृपा बनाए रखे, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद।